बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहा है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आईएसआई के एलिमेंट्स ने प्रयत्न किया कि आप इस आंदोलन का मुख हिंदुओं की ओर मोड़ दें। अपने भारत सरकार के किसी मंत्रालय में किसी से बात हुई? हम लोग गृह मंत्री जी से भी मिले, हमको बात करके संतोष हुआ। घुसपैठिए नहीं आए, इसकी तैयारी पूरी है। भारत में जो है इस समय हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उचित कानून लाए जाने चाहिए जी। और मुसलमानों को समझाया जाना चाहिए। अयोध्या के बाद काशी और अब मथुरा के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? कोर्ट के माध्यम से हमको मथुरा का जन्म स्थान और काशी का विश्वनाथ मंदिर का मूल स्थान जी ये प्राप्त हो जाए। इन लव जिहाद को लेके बहुत मामले आते हैं, उस पर आपका क्या विचार है? ये अपराध है, ये मृत्यु से भीषण अपराध है, हत्या से भी। यूसीसी के बारे में आपकी क्या राय है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक सा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सा है, सारे कानून एक से जी। तो केवल फैमिली लॉ अलग अलग क्यों रहे? नमस्कार, डेली 24 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शर्मा। आज मैं आया हुआ हूं आलोक कुमार जी के पास, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आलोक कुमार जी के लिए किसी भी तरह की कोई भी पहचान की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक छोटा सा उनका परिचय देना चाहूँगा। आलोक कुमार जी का जो नाम जाना जाता है वो बहुत ही ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए जाना जाता है। बीएचपी में आने से पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दिल्ली प्रांत के सह संघ संचालक रहे हैं। भीप के ज़्यादातर आक्रामक स्वभाव के नेताओं के बीच आलोक कुमार जी मृदुभाषी जाने जाते हैं। 4 सितंबर 1952 को जन्मे आलोक कुमार जी का बचपन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्वयंसेवक बन गए थे। छात्र जीवन से ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय आलोक कुमार सायल 1973 से 74 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1993 से 95 के बीच दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आलोक कुमार जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदी और अंग्रेजी माउथपीस बताए जाने वाले पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के छाप रहे भारत प्रकाशन के एमडी भी रह चुके हैं। आरएसएस और भीप सहित तमाम हिंदूवासी संगठन के केस लड़ते लड़ते एडवोकेट आलोक कुमार के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अभियान के सफलता के बाद उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रमोशन किया गया। अब वह मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और जन्म स्थान में काशी में ज्ञानवापी को लेकर आंदोलन को तेज कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में आज हम उनसे बात करने आए हैं। आलोक कुमार जी से हम जानेंगे कि इस समय पे हिंदू के प्रति जो लगातार देखने में आ रहा है, हमारा बीएचपी किस तरीके से काम करती है पूरे, क्योंकि आलोक कुमार जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने कैसे क्या कार्यशैली है लगातार। इस समय पे सबसे बड़ी जो घटना अभी कुछ समय पहले घटी हुई है कि बांग्लादेश को लेके, इसी तमाम सवालों को लेके आज हम उनके बीच आए हुए, उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो आलोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। तो हम सबसे पहले ही सवाल शुरुआत करते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहा है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? चिंता की बात है जी। और ये पहली बार नहीं हो रहा है जी। ये कुछ समय बाद होता है जी। 1946 में जब बांग्लादेश बना भी नहीं था जी, तो नोआखली में बहुत भीषण दंगे हुए जी। और उन दंगों की भीषणता इतनी थी कि महात्मा गांधी ने आज़ादी के दिन दिल्ली आने से इनकार किया। जी। वो नोआखली में रही। जी। वो 6 महीने से ज़्यादा नंगे पैर रहे। जी। वो एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाते थे जी। शांति स्थापना के लिए। जी। हिंदू लौट कर आए इसके लिए। जी। प्रयत्न बहुत बड़ा था। जी। और उनको कुछ मुसलमानों ने बताया कि अगर ये अत्याचार बंद करने हैं तो उन लोगों को मुसलमान हो जाना चाहिए। जी। उसके बाद भी समय समय पर जी। 2001 में बीएनपी और जमात चुनाव जीत गए। जी। तो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था। जी। 2021 में जी। ऐसी खबर आई कि एक पूजा के पंडाल में जी। हनुमान जी के पैर के नीचे कुरान शरीफ पाई गई। जी। गुस्सा निकाला गया क्षेत्र की महिलाओं पर, जी। बच्चों पर, मंदिरों पर, घरों में जी। हत्याएं और बलात्कार, लूटमार, आगजनी। जी। पुलिस ने जांच में उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जी। जिसने वहां कुरान रखी थी। जी। मुसलमान था। जी। इस बार जो हुआ है वो हमको बहुत दुख है। छात्रों का आंदोलन तो सरकार के खिलाफ था। जी। सरकार गिर गई। जी। फिर क्यों किया? तो आईएसआई के एलिमेंट्स ने प्रयत्न किया
कि आप इस आंदोलन का मुख हिंदुओं की ओर मोड़ दो। जी मैं इस बात को कहूँगा कि विश्व के जनमत और विश्व की सरकारों और संगठनों ने जी हस्तक्षेप किया है। जी भारत सरकार ने प्रयत्न किया। जी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले संदेश में इस बात के लिए कहा, जी और उसके बाद में जब चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ढाका उतरे, जी पहले बयान में उन्होंने इन हमलों की निंदा की, रोकने का आग्रह किया, जी कहा कि नहीं रुके तो त्यागपत्र दे दूंगा। जी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। जी हम आशा करेंगे कि पाकिस्तान की सरकार, बांग्लादेश की सरकार विल वॉक द टॉक। ओके जो कहा जा रहा है उसको ज़मीन पर उतारेंगे। जी ये दंगे बंद होंगे, एक बात। दूसरा, हमने कहा है कि जिसका जितना नुकसान हुआ है सरकार जांच करे, जी उसको उतना मुआवजा दे। बिल्कुल सरकार ने घोषणा की है कि वो करेंगे। जी आपकी क्या जी जी सरकार से हमने ये भी मांग की है कि दोषियों को दंड दिया जाए। जी तीनों सरकारों को मानने का भरोसा वहाँ से आया है। हम सतर्कता से वहाँ पे नज़र जमाए हुए हैं। लगातार जैसे आप देख रहे होंगे कि आज के समय पे सोशल मीडिया पे लगातार कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। जिस तरीके की तस्वीर बांग्लादेश से निकल के आ रही थी, उन तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रोष था अपने पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुओं के बीच एक रोष था। उन तस्वीरों को लेके लगातार लोगों के मन में एक हिंसा थी कि आखिर ये कैसे होगा, कब तक रोकेगा। इस चीज़ को लेके आपने अपने भारत सरकार के किसी मतलब मंत्रालय में किसी से बात हुई इस बारे में? हम लोग कैसे रोकना चाहें? हम लोग गृह मंत्री जी से भी मिले थे जी। हमको बात करके संतोष हुआ। आपने गृह मंत्री से बात हुई, उन्होंने आपको मतलब भरोसा दिलाया कि इस तरीके की चीज़ें में दिलाया, और हमको स्वयं भी संतोष हुआ। जी। हमारे ध्यान में आया कि कुछ बॉर्डर्स पर बड़ी संख्या में हिंदू आए थे। जी। हमारी जो सीमा रक्षक दल हैं BSF और जैसे बांग्लादेश में जो लोग हैं, जी उनके काउंटर पार्ट्स दोनों की चर्चा हुई। जी उन लोगों को भोजन कराया गया, समझाया गया, जी सुरक्षा की व्यवस्था करके वापस भेजा गया। घुसपैठिए नहीं आए, इसकी तैयारी पूरी है। जी तो मुझे लगता है कि दो बड़े संकट शायद नहीं होंगे, जी पर वहाँ की सरकार के वायदे, प्रयत्न, जी इसके बावजूद भी मेरे मन में आता है कि कितनी देर तक। जी कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता है। कैसे रोका जाएगा? जी हिंदू विश्व में ताकतवर होगा, उसका वही उपाय है। एक समय 32% हिंदू थे, आज 8 रह गए। जी पर हिंदुओं ने भी प्रतिरोध किया है, बांग्लादेश में भी किया है। देखते हैं क्या होता है। चलिए, इन तमाम सवालों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने हिंदू की संख्या के बारे में, 32% संख्या के बारे में बात करा, तो भारत में जो है इस समय हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि जी। जनसंख्या को रोकने के लिए ठीक उपाय किए जाएं। कुछ संप्रदाय परिवार नियोजन को अपना लें, जी कुछ न कमाएं, जी बच्चे पैदा करने की रफ्तार बढ़ती रहे। जी आज भी मुसलमानों के अंदर संतति बढ़ने का जो रेट है जी वो हिंदुओं से 0.8% ज़्यादा है। माने प्रति कपल हिंदुओं में 1.8 पर बच्चे हैं, जी मुसलमानों में 2.6 या 7 पर है। जी इस प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर जनसंख्या का असंतुलन होता है तो तनाव बढ़ता है, संघर्ष बढ़ता है। जी उचित कानून लाए जाने चाहिए जी और मुसलमानों को समझाया जाना चाहिए कि परिवार नियोजन उनके भले के लिए है। इसी सवाल के बीच हम आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल में एक सवाल और भी है कि देश में, हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? बीएचपी क्या कर रही है? बीएचपी की सरकार के साथ मतलब किस तरीके की क्या आगे की वो चल रहा है? बीएचपी पहला प्रयत्न तो कर रही है जी, जहाँ हो वहाँ डटे रहो, लौट जी। के मत आओ, जी भागो मत। जी दूसरा, जी वो सुरक्षित रहें, इसकी व्यवस्था करती है। जी
पर एक बड़ी बात है, जी अभी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले जी जो चले गए थे, जी उन सबको हम आह्वान करते हैं कि स्वधर्म में लौट कर आओ। अपनी मर्जी से नहीं गए थे वो, जी या लालच में गए थे या तलवार के कारण गए थे। अपनी मिट्टी, अपना धर्म, अपने अवतार, जी अपनी परंपरा, उसमें लौट कर आओ। ऐसा घर वापसी का प्रयत्न हमने पिछले कुछ सालों में बढ़ाया है। जी। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि इस मोदी सरकार में अयोध्या जैसे मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, मंदिर की पूजा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो जैसे आप लगातार अयोध्या में मेन विश्व हिंदू परिषद का वो रहा है, इतना संघर्ष रहा है, इतने टाइम की कठिन परिश्रम रहा है, उसी क्रम में आगे है कि अयोध्या के बाद काशी और अब मथुरा के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? दोनों जगह का मामला कोर्ट में है जी। एक वकील के नाते मैंने उनकी फाइलों का अध्ययन किया जी। हर तारीख के बाद में भी हम लोग समीक्षा करते हैं। जी। हमको विश्वास है कि हमारा मुकदमा अच्छा है। जी। हमको विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में जी कोर्ट के माध्यम से हमको मथुरा का जन्म स्थान और काशी का विश्वनाथ मंदिर का मूल स्थान जी ये प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि लगातार जैसे काशी की बात आई तो काशी के बीच में ज्ञानवापी की बात आ जाएगी। तो ज्ञानवापी, आप एडवोकेट भी हैं, तो ज्ञानवापी को लेके एक ये है कि भाईचारा के नाते क्या ज्ञानवापी परिसर के लिए मुस्लिम समुदाय को हिंदुओं को नहीं सौंप देना चाहिए? ऐसा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। हमने अयोध्या में भी कहा था, स्थानीय मुसलमान तैयार थे, ठेकेदार तैयार नहीं थे। ऐसा संभव है कि जो इंतजामिया कमेटी है जी उसके लोग शायद इस बात के लिए तैयार हो जाएं, शायद कि वो मस्जिद वैसी की वैसी जी दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट कर दें। जी। पर ठेकेदार करने नहीं देंगे। जी। ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, पर ऐसा हो नहीं रहा है, तो कोर्ट से ही होगा। जी। तो इसी क्रम में जैसे लगातार अपने देश में ये भी बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि लव जिहाद को लेके बहुत मामले आते हैं, उस पर आपका क्या विचार है? थोड़ा दोष हमें अपने समाज पे भी देना है। जी। एक बच्ची जिसको हम लौटा कर लाए थे, उससे बात हुई थी। उसने कहा, अंकल मैं तो बहुत अमीर घर से हूँ, जी। मैं पिताजी से कार मांगती थी, किसी मॉडल का मोबाइल मांगती थी, जी। कोई गहना मांगती थी, जी। तो पिताजी ये नहीं कहते थे कि अगले महीने करूँगा, तुरंत मिल जाता था उनके लिए। पर मेरी पूरी जिंदगी में जी 18-20 साल में जी माँ ने, अध्यापक ने, रिश्तेदारों ने जी मुझे हिंदुत्व के बारे में कुछ बताया कभी नहीं। जी जिस लड़के से दोस्ती हुई, जी 2 साल तक जब मैं जाती थी, जी तो उसकी माँ मुझे इस्लाम की अच्छाइयों के बारे में बताती थी। जी तो मुझे इस्लाम के बारे में मालूम पड़ा, हिंदू के बारे में नहीं पड़ा। जी तो हमारे परिवारों में हिंदुत्व आए, ये जरूरी है, जी पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को ये अधिकार प्राप्त हो गया कि यहाँ टीका लगाए, यहाँ पे कलावा बांधे, मोटरसाइकिल लेके कम उम्र की लड़कियों में जी जाकर के उनको भ्रमित करें। ये अपराध है, ये मृत्यु से भीषण अपराध है। जी हत्या से भी, जी हत्या से भीषण इसलिए है जी कि हत्या में आदमी एक बार में मरता है। ऐसी लड़की की शादी हो गई, वो वहाँ जाए तब उसको मालूम पड़े कि ये तो मुसलमान है। जी रास्ते बंद हो चुके होते, जी जीवन भर की यंत्रणा सहने के लिए होती है। जी कुछ राज्यों ने कानून बनाया है, जी उसके पालन करने में हम सहायता देते हैं। जी जिन राज्यों में कानून नहीं है, उसमें भी जो कानून है उनकी मदद लेकर के जी थाना, कोर्ट, कचहरी, मैदान, जी सब जगह के संघर्ष में से हम अपनी बच्चों की रक्षा करते हैं। जी। आपने इसी क्रम में ये भी देखा होगा कि बीते दिनों यूपी में एक नेम प्लेट को लेके बहुत बवाल चला था, जिसको लेके लगातार तमाम विपक्ष पार्टियां अलग अलग अपने अपने बयान दे रहे थे। तो जो नेम प्लेट को लेके योगी सरकार का आदेश था, क्या वो सही था या गलत था? उसमें क्या गलती हो सकती है? जी हमारे जीएसटी में लिखा है जी कि जीएसटी का सर्टिफिकेट दुकान पे डिस्प्ले करो। जी
क्या उसमें दुकान का और मालिक का नाम नहीं होता? जी हमारे सेल्स टैक्स एक्ट में ये लिखा हुआ था, जी वैट में लिखा हुआ था, जी। शॉप्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट इसका में। मतलब कानून में पहले से ही इसका प्रावधान है। और दुकानों पर बोर्ड लगाओ, ये तो मनमोहन सिंह की सरकार के समय नियम आया था, जी लागू अब हुआ है। जी क्या मैं एक श्रद्धालु के नाते हरिद्वार से पैदल चल के कांवड़ कंधे पे रख के आ रहा हूँ, जी तो मुझे जानने का अधिकार है कि नहीं कि ये दुकान किसकी है? जी क्या यह खाना शुद्ध है? जी क्या यह मीट तो नहीं बनता? जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जी। हमने हिंदुओं से कहा कि अपनी मर्जी से लगाओ, हम्म। तो मुसलमानों ने नहीं लगाया होगा, जी पर वहाँ सब हिंदुओं ने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड भी लगाया, झंडा भी लगाया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं ये भी लगाया। जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि उस आदेश की मंशा पूरी हो गई। तो उसी क्रम में जैसे सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी के इस कार्यकाल में ये पूरा हो पाएगा? होना चाहिए। जी संविधान आदेश देता है आर्टिकल 44 में, जी। तो जो संविधान की शपथ लेके संसद में जाते हैं उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं करना चाहिए? जी क्या महिलाओं को ये अधिकार जो कई मुस्लिम देशों में मिला है, एक महिला एक पुरुष, ये नहीं होना चाहिए? जी क्या 3 बार तलाक होना जी। कोई कारण नहीं बताते? अब तलाक कहा, महीने बाद दोबारा कहा, महीने बाद तिबारा कहा, तलाक हो गया। तलाक के बाद में कोई गुजारा भत्ता नहीं। जी। तो महिलाओं की सुरक्षा, उनकी गरिमा, उनके अधिकार क्या मुस्लिम महिला को नहीं मिलने चाहिए? मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि एक सेकुलर सिविल कोड, मैं आपको कहूँ जी शरिया का कानून जी अपराधों पे लागू क्यों नहीं होता भारत में? चोरी करने पर हाथ क्यों नहीं काटे जाते? जी। जब क्रिमिनल कोड एक सा है, कंपनीज एक्ट एक सा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक सा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सा है, सारे कानून एक से हैं, जी। तो केवल फैमिली लॉ अलग अलग क्यों रही? बहुत बढ़िया। तो आप लगातार देख रहे थे कि जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने तमाम वो सवाल जो सवाल इस समय सभी लोगों के मन में हैं, सभी लोगों के दिल में है, सरकार से है, उन्होंने बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया कैसे होना चाहिए, सरकार क्या काम कर रही है, विश्व हिंदू परिषद ने कैसे सरकार के साथ बातचीत की, आगे क्या होना चाहिए, बांग्लादेश के तमाम सवालों पर उन्होंने जवाब दिए। इसी क्रम में लगातार आप आगे भी बने रहिए, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे डेली 24 भारत। नमस्कार।